अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं कराची के नेशनल स्टेडियम के रेनोवेशन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट वीडियो के साथ। और ये वीडियो कुछ दिनों के बाद आ रही है, इसलिए इसमें काफ़ी अपडेट शामिल हैं। हालांकि अगर ऑन साइट आप देखें तो वो जो बिल्डिंग की डेमोलिशन थी वो काफ़ी जल्दी से हो गई थी और इस तरह का खंडरनुमा मंज़र आपको देखने को मिल रहा था। उसके बाद काम तो मुसलसल जारी है, लेकिन क्योंकि ये मलबे की सफाई का काम है इसलिए आपको विजिबली शायद इतनी ज़्यादा आपको लग ना रहा हो कि कोई प्रोग्रेस हुई है। लेकिन जितनी यहाँ पे लेबर फोर्स है, जिस तरह के यहाँ पे मशीनरी और इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, तो ये काम की रफ्तार तेज़ है। और आप ये मत भूलिए कि जब उसको कोई मूव कर बिल्डिंग दिया गया डिमोलिश होती राउंडली है, काम चाहे के वो सिलसिले आपका में। एक और रात छोटा में सा यहाँ घर पर भी जैसे हो, मैंने आपको पहले तो बताया कि उसका भी बहुत तेज़ बहुत बारिश ज़्यादा हुई है, मलबे का ढेर लेकिन होता उसके है। बाद भी और आपको ये यहाँ तो पे एक कहीं बहुत बड़ा पानी नज़र स्टैंड नहीं था आ रहा है। आपके सामने, आप देख तो सकते बड़ी हैं कि मेहनत कर रहा है दो ग्राउंड स्टाफ स्टैंड थे, भी। बल्कि इकबाल और ये जो कासिम और काम करने नसीमुल वाले गनी इंक्लोजर। कंपनी है, ये तो भी इनका बड़ी मेहनत मलबा कर रही है। काफ़ी ज़्यादा रूफ आप है। देख और सकते जो हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे आपको जो यही वाली स्टैंड्स रूफ हैं जो नज़र अभी आएंगी। सलामत हैं, क्योंकि आप पहले देख मरहले लें का कि जो इस काम है मलबे वो की सिर्फ वो हाइट भी बिल्डिंग और एनक्लोजर्स तकरीबन हैं। हाफ ऑफ उसके दैट बाद दूसरे स्टैंड है। मरहले का जो उस काम स्टैंड है के आधे के करीब उसमें वो ये मलबा है, क्योंकि रूफ ज़ाहिर है वगैरह ये वो तमाम मलबा चीज़ें जो है क्रश तो वो हो चुका है, चेंज लेकिन होंगी। बड़े पैमाने पर उसकी काम जो होगा। है मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हटाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। और जो मशीनरी आप देख रहे हैं कि इसकी मदद से ट्रक भर भर के यहाँ पे मलबे के ले जाए जा रहे हैं और इस जगह को प्लेन किया जा रहा है। ये अब देखिए, आपके यहाँ से आपको मंज़र साफ नज़र आ रहा है कि ये इलाका कितना साफ़ कर दिया गया और ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पर आ गया है। तो ये जब सब कुछ, और इसका हाफ अभी आप देख सकते हैं कि जो आधा हिस्सा ये ढेरी सी बनी हुई है और ऊपर की तरफ यहाँ पे मशीनें भी ज़्यादा लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से मलबे को हटाया जाना अभी, ताकि सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाए। और जब वो प्लेन हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर वहाँ पे बुनियादें रखी जाएंगी और इसके अलावा जो है वो फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। यहाँ पे अलबत्ता जो अभी तक प्लान्स हैं उसमें बेसमेंट का कोई जो है वो प्लान नहीं है। जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप देख रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट तो काफ़ी अरसे से शुरू हुआ, लेकिन ग्राउंड से ऊपर कंस्ट्रक्शन वहाँ अभी भी शुरू नहीं हुई। और ये मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे ग्राउंड से ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हो जाए, जैसा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में होनी है। नेशनल स्टेडियम का भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरह एक बड़ा इशू ये था कि यहाँ पे स्टैंड्स जो हैं वो बहुत दूर हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रासी पैच है जंगले के इस तरफ, यहाँ से भी बाउंड्री लाइन जो है वो कम से कम 15-20 गज अंदर होती है। फिर उसके बाद आप जंगले के बाहर आप देखिए तो ऑलमोस्ट कम से कम 10 से 15 मीटर की जो है वो जगह है। और उसके बाद जो स्टैंड्स हैं वो शुरू होते हैं, लेकिन जब स्टैंड्स में आधे स्टैंड्स तक लिटरली आपके सामने ये ग्रीन जंगला नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से व्यू वैसे ही ख़राब होता था। अब ये दूसरी एक इमेज में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फ़र्क कितना है। हमने ग्रास के अंदर जो जंगले के इस तरफ जो बाउंड्री लाइन का फासला है बोर्ड से, वो तो जो स्क्वायर पे जो इस तरफ विकेट होती है उस हिसाब से कम ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी 10-15 मीटर तो होता ही है। लेकिन उसके बाद जितना फासला है जंगले से लेके स्टैंड्स के दरमियान, ये जो आपको छोटा एरो नज़र आ रहा है, ये एरिया भी अगर आप देखें तो ये 10 से 15 मीटर के करीब है। और इसके अलावा जो ये स्टैंड्स का एंगल बना हुआ है जिस हिसाब से, कम से कम 10-12 स्टेप्स आप ऊपर जाते हैं तो आप इस ग्रीन जंगला जो है ये स्टिल आपके व्यू में आएगा, आपके विजन में आएगा, जिसकी वजह से आपको ग्राउंड सही तरीके से दिखेगा नहीं। अब जी ये फार राइट साइड पे आपको रेड एरो नज़र आ रहा है, ये इस वक्त जो करंट जो स्टैंड्स की एलिवेशन की मैं अक्सर बात करता हूँ उसका एंगल ये है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लेटा हुआ एंगल है। जो जो आप दूर जा रहे हैं, पहले ही जैसे मैंने कहा आपका स्टैंड जो है वो वैसे शुरू ही इतनी ज़्यादा फासले के बाद हो रहा है, जंगले के बाद, इवन जंगले के अंदर तो जो है वो सो है, लेकिन उसके बावजूद जब ये स्टैंड्स जिस तरह उठाए गए हैं, जिस तरह इनकी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो लेटा हुआ है बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप मज़ीद से मज़ीद एक्शन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो जो नया जो बहुत अशद ज़रूरत थी और जिसकी वजह से मैं रेनोवेशन के प्रोजेक्ट्स का बहुत सख्त हामी हूँ कि आप देखें कि अगर नए जो कंस्ट्रक्शन में इनका एलिवेशन का एंगल एक तो स्टीप है, स्टीप का मतलब है कि आप बिल्कुल एक्शन के ऊपर चले आ रहे हैं, और दूसरा ये कि ये शुरू हो रहा है बिल्कुल जहाँ पे अभी इस वक्त जंगला है। तो अगर ग्राउंड का साइज़ मज़ीद छोटा ना भी किया जाए तो फिर भी कम से कम 15-20 जो है फुट आप एक्शन से करीब होंगे। और फिर इसके अलावा जो जो एंगल होगा वो ऊंचाई की तरफ होगा, ज़्यादा गहराई की तरफ नहीं होगा,
जिससे मज़ीद आप जूँ-जूँ स्टैंड्स में पीछे जाएँगे, आपका व्यू मज़ीद बेहतर होता चला जाएगा। तो ये एक बेसिक मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करके दिखा सकूँ कि इस वक़्त इन स्टैंड्स पे मैच देखने का आपको क्या लुत्फ़ आता होगा, और जब ये दोबारा बन जाएँगे, तो फिर उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसके साथ-साथ जो ही ये एंगल अगर स्टीप होगा, तो कैपेसिटी में भी इज़ाफ़ा होगा, बग़ैर ज़्यादा मज़ीद जगह घेरे। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर है ये पुरानी स्टेडियम हैं, पुरानी इमारत हैं, तो इनके इर्द-गिर्द अब मज़ीद ज़मीन का हुसूल शायद उस तरह मुमकिन नहीं होगा, जितना जब कभी आप नया स्टेडियम शुरू करते हैं, तो आपके पास गुंजाइश होती है। तो बहरहाल ये एक बेसिक जो कंस्ट्रक्शन फ्लॉ था नेशनल स्टेडियम कराची में, इसको अब दूर किया जाएगा और इसके मुताबिक इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। बाय द वे, ये उन्हीं स्टैंड्स की तस्वीरें हैं जो गिराए जा चुके हैं, इकबाल कासिम इनक्लोजर और नसीमुल गनी इनक्लोजर। तो ऐसे दिखा करता था फार एंड नेशनल स्टेडियम कराची का, लेकिन अब ये माजी का हिस्सा बन चुका है और ज़मीन बोस हो चुका है। कैसा दिखेगा ये 3D मॉडल जो हमने आपके साथ शेयर किए थे, आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा तो बहुत ही ज़बरदस्त है। डबल टियर भी है, जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है कि डबल टियर स्टैंड्स होने चाहिए। और डबल टियर की फरमाइश बहुत ज़्यादा इसलिए आती है कि लोग चाहते हैं कि ज़ाहिर है कैपेसिटी बड़े स्टेडियम्स की, ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो ग्राउंड्स में आके मैच देखें। लेकिन इस डिज़ाइन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप देख रहे हैं कि साइड स्क्रीन जो है वो ग्राउंड के अंदर नहीं है। ये पाकिस्तान में किसी ग्राउंड में ऐसा आइडिया नहीं है। तो ये जो बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है, जो पहला स्टैंड है पहले टियर में, अगर तो कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आना है, तो ज़ाहिर है कराची पाकिस्तान की क्रिकेट की बहुत बड़ी नर्सरी है। यहाँ पे एक मेंबर स्टैंड बनाया जा सकता है, और जिस तरह लॉर्ड्स के या एमसीजी के मेंबर्स होते हैं, वो ज़ाहिर है वो नोन लोग होते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं, उनकी फैमिलीज़, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हो सकती हैं। तो ज़ाहिर है उस तरह उन्हें क्रिकेट देखने के आदाब का भी पता होगा, क्योंकि साइड स्क्रीन के आसपास आप मूवमेंट कर नहीं सकते, स्पेशली जब बॉलिंग आपके एंड से हो रही हो। तो दुनिया के बड़े ग्राउंड्स में, लॉर्ड्स वगैरह में जिस तरह जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे बाकायदा स्टूवर्ड्स खड़े होते हैं, और वो आपको ओवर के दरमियान आपको सीट छोड़ने की या सीट पर दोबारा जाने की इजाज़त नहीं होती। जब ओवर ख़त्म होता है तो फिर वो आपको इजाज़त देते हैं। इस दौरान अगर बॉलिंग हो रही है तो मूवमेंट होती नहीं और खेल रुकता नहीं। तो ये भी एक इनोवेटिव आइडिया, एक सिविलाइज्ड आइडिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का स्टैंड, जब आप का ग्राउंड लेवल पे आपके पास अच्छी सीटिंग, अच्छे व्यू हों। और यहाँ पे जिस तरह की जेंट्री होगी, ज़ाहिर है तो यहाँ वो बदनाम ज़माना जो जंगला है, वो भी नहीं होना चाहिए। खैर जंगला तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ग्राउंड की खूबसूरती में इजाफा होगा। आप देख सकते हैं कि जो मिडल में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बॉक्सेस हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपके ब्रॉडकास्टर्स के बॉक्सेस हों, मीडिया सेंटर हो दूसरे फ्लोर में, और फिर तीसरे फ्लोर पर आपको फिर एक मरतबा फिर जो है सीटिंग नज़र आ रही है, और उसके ऊपर कॉरपोरेट और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, जो कि प्रेसिडेंट बॉक्सेस, और महंगे तरीन टिकट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, ख़ास तौर पे जिस तरह की, जब मैंने अभी दिखाई फार एंड की जिस तरह की करंट पिक्चर थी जो अब गिर गई है, उसको अगर ये स्टैंड जब रिप्लेस करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे ग्राउंड की किस तरह लुक जो है वो तब्दील हो जाएगी। और अगर चैम्पियंस ट्रॉफी तक इतना भी हो गया, तो मेरा ख़्याल है कि नेशनल स्टेडियम भी बहुत खूबसूरत लुक देगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एक इस प्रोजेक्ट की बड़ी बात है नेशनल स्टेडियम की, कि ये जो है इसमें क्लैरिटी है। ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने देखा कि वो डिज़ाइन एक आध दफ़ा चेंज भी हो चुका है, और वहाँ इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है जितनी नेशनल स्टेडियम को लेके क्लैरिटी है डिज़ाइन के मामले में और 3D मॉडल के बारे में। चलिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज थोड़ी लंबी हो गई वीडियो। आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। इसके साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स को भी अगली किसी वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे।